मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि गाडरवारा नगर में मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। इस घटना से नगर में दहशत का माहौल है। सर्व ब्राह्मण महासभा और सामाजिक गण और गणमान्य नागरिकों ने गृह मंत्री, राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर गाडरवारा तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मासूम बालिका के साथ, जिसकी आयु कुल 18 वर्ष थी, अति संवेदनशील हृदय विदारक घटना से हम सभी आहत हैं। बालिका अत्यंत गरीब परिवार की है, उसके पिता नहीं है, परिवार में केवल मां और बालिका है। उक्त घटना में आरोपी राजेंद्र कुछ बांदिया ने रिवॉल्वर दिखाकर बलपूर्वक तरीके से युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है, जिससे उस युवती के परिजन ही नहीं बल्कि गाडरवारा निवासी अत्यधिक, आपको बता दें कि अत्यधिक दहशत में है, क्योंकि ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे बलात्कारी दरिंदे समाज में घात लगाए हुए बैठे हैं। पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा अपराधी अत्यधिक गुंडा प्रवृत्ति है, जिस पर अनेक अपराध दर्ज हैं। अपराधी जेल से छूट गया, जमानत से रिहा हो गया है, तो निश्चित ही पीड़ित परिवार को बलपूर्वक भय में डालकर गंभीर वारदात कर सकता है या उसके खिलाफ हुए मामले के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे समाज में अत्यधिक बलात्कार के मामले होने की संभावना है। प्रकरण अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए उक्त प्रकरण में आगे की अग्रिम कार्रवाई ठीक हो सके, इस हेतु अतिशीघ्र मामले की विवेचना पूर्ण होकर चालान अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करवाएं, जिससे प्रकरण तथा शीघ्र कार्रवाई हो सके। प्रकरण की विवेचना में अत्यधिक विलंब होता है तो आरोपी और उसका परिवार पीड़िता और उसके परिवार को दबाव देकर संपूर्ण प्रकरण की विवेचना को दूषित कर सकता है या पूरे परिवार के साथ कोई भी गंभीर घटना कर सकता है। वहीं दूसरी ओर वकीलों की यूनियन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अपराधी के पक्ष में कोई वकील पैरवी ना करे। आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि गाडरवारा में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। प्रदेश की आवाज के लिए राजकुमार दुबे की खास रिपोर्ट। गाडरवारा में जो दुष्कर्म हुआ है बच्ची के साथ, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। सभी वकीलों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? ज्ञापन में जो निर्णय ये लिया गया, हम अधिवक्ताओं की ओर से आप सभी को हम आश्वस्त कराते हैं कि अभियुक्त की ओर से, मतलब जो आ रहे हैं उनको हम लोग कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे और अब पीड़िता की अभी सहयोग मिल सकता है, हम लोग अधिवक्ता का सहयोग करेंगे। एडवोकेट जय शर्मा जी, आज गाडरवारा में आपका आना हुआ। गाडरवारा में एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ हैगा, क्या कहेंगी इस पर आप? वो बच्ची अब नॉर्मल बच्ची नहीं है, ईश्वर का एक प्रसाद हो गई है। वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी की आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम मातृशक्तियाँ, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज, इसके लिए जो भी कर पाएंगे, आप सभी भाइयों के सहयोग से हम लोग सब वो सफल प्रयास करने के लिए आए हैं यहाँ पर। उसकी एक जो आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा है, उसके जो भी हम लोगों के साथ हम लोगों का प्रयास हो सकेगा, शासकीय और अशासकीय उनके परिजनों के लिए जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज की बच्ची हो या किसी भी समाज की बच्ची, उसके साथ ऐसा कोई भी घटनाक्रम होती है तो वो बच्चियाँ अकेली नहीं हैं, हम सब मातृशक्तियाँ उन बच्चियों के साथ हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप जो बालिकाएं शिकार हो रही हैं लंबे समय से? सबसे पहली बात तो ये एक विकृति है समाज की कि ऐसा जो भी युवा वर्ग भटक रहा है, उनके भटकने का कारण आप लोगों को भी खोजना चाहिए कि नशा या ऐसे अन्य कारण हैं जिनमें वो लिप्त होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका भी सहयोग चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी को आप लोग सद्मार्ग पर लाएं और नशे से दूर रहने की अपील करें। दूसरी चीज़, ऐसी विकृति उस समय उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था जो व्यक्ति ने ऐसी घटना कारित की है, तो उस पर चूँकि अब माननीय न्यायालय के समक्ष में वो प्रकरण है और जो भी होगा उसके लिए न्यायालय अपने सक्षम न्यायालय जो काम करेगी वो हम सबके सामने ही आएगा। लेकिन मेरी मातृशक्तियों से, बहनों से, बच्चों से अपील है कि वो इतनी मजबूत बने मन से कि आर्थिक विसंगति, पारिवारिक अक्षमता मायने नहीं रखती जितना आत्मविश्वास और अपनी खुद की ताकत मायने रखती है। ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल खुल के विरोध करें, ना समाज का डर हो और ना किसी प्रेशर या कोई किसी ऐसा दबाव का डर हो। खुल के अपनी बात रख सकें, अपनी वेदना व्यक्त कर सकें और अपने परिवार और मित्र परिवारों को साथ में लेके इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने खड़े हों। भैया क्या घटना है, जानकारी? नहीं, घटना अभी विगत दिनों ये अपराध गाडरवारा शहर में हुआ है
एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो अपराधी तो गिरफ्तार हो गया, मगर इस तरह की प्रवृत्ति गाड़ावाड़ा के लोगों को कैसे हो रही है? आज तक इस तरह की घटना गाड़ावाड़ा शहर में नहीं हुई। प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन की नींद लगी हुई है? इतनी बड़ी घटना गाड़ावाड़ा शहर में होती है और उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह के लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है कि आज इतनी बड़ी उस बच्ची के साथ घटना हुई है? ऐसी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनने में आती थी, मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना सुनने में कम आती हैं, मगर गाड़ावाड़ा शहर में तो हमने कभी इस तरह की घटना नहीं सुनी जो घटना अभी हुई है।